हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है अभी काफ़ी दिन से मेरे चैनल पे। बट मुझे नहीं पता था कि ऐसी वीडियो जिस पर विश्वास करना बिल्कुल नामुमकिन सा है, मैं ऐसी कोई वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करूँगी या फिर मैं ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात करूँगी जिन जिन चीज़ों से मैं खुद डरती हूँ। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा इंसिडेंट जो मेरे साथ खुद हुआ है ट्रेन में। उस हॉन्टेड ट्रेन में मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब रियल लाइफ में तो इंसान अगर सामने देख ले तो या तो वो मर जाए या फिर वो ऐसे अपने स्टेट ऑफ माइंड में ना रहे कि वो कुछ बोल पाए या फिर कुछ समझ पाए। पूरी स्टोरी बताऊंगी कि मेरे साथ उस हॉन्टेड ट्रेन में आखिर हुआ क्या। तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही रियल व्लॉग्स और डेली कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ जो मैं बताते हुए भी मेरी बॉडी शिवर कर रही है, बट स्टिल मैं आप सबको ये स्टोरी ज़रूर से बताना चाहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू से शुरू करते हैं। ऐसा हुआ कि मेरे कज़न भाई की शादी है, इसलिए हम आए हैं राजस्थान। कोई भी ट्रेन्स के टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, तो अभी इस टाइम पे समर वेकेशंस के टाइम पे बहुत सारी ट्रेन्स चलती है जो हॉलीडे ट्रेन्स होती है। ओके, तो इसमें हमें टिकट मिल गया। तो हम घर से निकले टाइम पर, बट हम लोग ट्रेन के लिए इतने लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से। आई डोंट नो किस चीज़ की वजह से, बट ट्रैफिक भी था और सम रीज़न ऑफ हम रास्ता भटक गए थे, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी थी वसई रोड से। नॉर्मली हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं बोरीवली स्टेशन से, बट इस बार हमें वसई से ट्रेन पकड़नी थी क्योंकि ये हॉलीडे ट्रेन थी, तो वसई स्टेशन पर आने वाली थी। तो हम चले गए वसई रोड पर। ओके, वसई रोड स्टेशन का नाम है। तो स्टार्टिंग से ही हमारे साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी जो मतलब कि हमें समझ नहीं आई कि ये सब क्यों हो रहा है। पता नहीं कैसे हम भटक गए, ना लाइट्स रास्ते में ना कुछ। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रोड था जिस पर हमको जाना था और हम भटक चुके थे। फिर जैसे तैसे गूगल मैप्स की मदद से, लोगों की मदद से हम पहुंच गए स्टेशन। बट स्टेशन भी पहुंचे तो वहां जाके हमें पता चला कि ट्रेन ऑलरेडी 2 घंटा लेट है। पूरे 2 घंटे हम स्टेशन पे खड़े रहे इतनी गर्मी में। फिर उसके बाद जब ट्रेन आई, हम ट्रेन में बैठे। हमारा टिकट था सेकंड क्लास एसी में। ओके, तो नॉर्मली ट्रेन्स का सेकंड क्लास एसी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी होती है, एसी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है और वो पुराने नहीं होते। बट जिस कोच में हम बैठे उसका वो कोच इतना पुराना था, मतलब इतना पुराना था मैं आपको क्या बताऊं। सारे स्विच बोर्ड्स टूटे हुए हैं, वॉशरूम इतने गंदे हैं, वॉशरूम के टैप्स टूटे हुए हैं, पानी नहीं आ रहा है, कर्टन सारे इतने गंदे हैं, इतनी गंदी स्मेल आ रही है और बहुत अजीब हालत थी। मतलब जैसे कोई 90s के टाइम की कोई ट्रेन है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था। मेरे साथ बुआ थी और मेरे साथ मेरी छोटी कज़न बहन थी। तो वो दोनों ऊपर वाली सीट पे सो गए और मैं सो गई नीचे वाली सीट पे। हमारा साइड लोअर बर्थ था और एक साइड अपर बर्थ था। ओके, हमारे साथ कोई भी जेंट्स ट्रैवल नहीं कर रहा था, हम सिर्फ तीनों लड़कियां थी। ओके, तो क्या हुआ कि हम खाना वगैरह खा के सो गए। बुआ अपनी बर्थ पे चली गई और मैं नीचे अपनी बर्थ पे सो गई। तो जैसे ही मैं सोई थोड़ी देर में मेरे किसी ने बाल खींचे एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, मेरे बाल किसने खींचे। फिर जब मैं उठ के मैंने देखा तो मुझे लगा शायद आई गेस मेरे ही नीचे या पिलो के पास फंस गए होंगे बाल। और मैं थोड़ा सा, जब मैंने थोड़ा सा साइड किया अपने आप को, तो मुझे लगा शायद इस वजह से मेरे बाल खींचे होंगे और मैं फिर से सोने चली गई। फिर जब मैं सोई तो इस बार किसी ने बहुत ज़ोर से मेरे पैर खींचे और लिटरली किसी ने मेरे पैरों पे ऐसे स्क्रैच किया जैसे बिल्ली नाखून मारती है, बिल्कुल वैसे। फिर मैंने उठ के देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद से हनी उठ के मेरे साथ मजाक या प्रैंक कर रही होगी, बट वो बिल्कुल गहरी नींद में सो रही थी और बुआ भी गहरी नींद में सो रही थी जब मैंने उठ के देखा। तो फिर मुझे लगा शायद से हो सकता है कोई चूहा वगैरह होगा जो सीट पे से पास करके या मेरे पैरों पर से पास करके गया होगा। तो मैंने सोचा इतनी पुरानी ट्रेन है तो ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी थी। तो फिर मैं वापस से सो गई। एंड देन जब मेरे साथ ये नेक्स्ट लेवल चीज़ हुई, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मतलब मैं
अभी भी आई गेस मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं वो चीज़ जब सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है अंदर से कि ऐसा कुछ मैंने विटनेस किया था, मतलब समझ के बाहर है बिल्कुल। बट अब फाइनल बात पे आते हैं कि मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई। तो थर्ड टाइम जब मैं सोई, मुझे आकर किसी ने लिटरली जगाया, मेरे शोल्डर्स पर हाथ रख के मुझे किसी ने जगाया। और मैंने उठ के देखा तो एक छोटा सा बच्चा वाइट कलर की टी शर्ट पहने हुए, ब्लैक कलर का शॉर्ट्स पहने हुए, वो बॉल से खेल रहा है। वहाँ पे उसके हाथ में बॉल है। जब मैं पहले 2 बार उठी तो मैंने दूर तक देखा, ट्रेन की पूरी लॉबी में कोई नहीं था। सेकंड क्लास एसी में कर्टन्स लगे हुए थे, सबके अलग अलग बर्थ पे सबके कर्टन्स होते हैं। इंसान बाहर आएगा तो कर्टन्स हिलेंगे, अंदर जाएगा तो कर्टन्स हिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने देखा दूर दूर तक लॉबी में कोई था ही नहीं। तो सवाल ये था कि वो बच्चा आया कहाँ से। अब वो लिटरली मुझे आके जगा रहा है। मैं बोलना बहुत कुछ चाह रही हूँ, मैं बुआ को जगाना चाह रही हूँ, बट मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। ऑल ऑफ सडन मैं बहरी गूंगी हो गई। मतलब मैं देख के कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस उसको देख रही हूँ, वो खेल रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, वो खेल रहा है। बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा है कि मैं बुआ को उठाऊं और उनको बोलूं कि ये बच्चा किसका है जो रात में यहाँ पे खेल रहा है। और भाई वो खेलता रहा, मुझे देख देख के क्रीपी सी स्माइल देता रहा। मैं कुछ कर ही नहीं पाई और ऑल ऑफ सडन ऐसे वो गायब हो चुका था। अगले 2 मिनट में वो गायब हो चुका था। जब ये इंसिडेंट हुआ तो रात के 3 बज रहे थे। ओके, तो जब वो बच्चा गायब हुआ तो काफ़ी देर तक मुझे ट्रेन में नींद नहीं आई। तो जब धीरे धीरे उजाला हुआ और मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अब मैं फिर से सोऊंगी तो कुछ ना कुछ मेरे साथ पक्का से होने वाला है और पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कहीं मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। तो अपने आप को बचाने के लिए मैं जाग गई। और किसी के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होगा तो बट ऑब्वियस उसको नींद नहीं आएगी, और मेरे जैसी फट्टू लड़की को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो फिर मैं बैठ गई और मैं जब विंडो को देखने लगी, थोड़ा उजाला होने लगा, मतलब लगभग 5 बज चुके थे, 5:30, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे उजाला हो चुका था 5:30 बजे कि अपन खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर अपन को क्लियरली सब दिखे। वो बच्चा मुझे रेलवे ट्रैक पर चलते हुए दिखा और आई वॉज लाइक दिस। अभी 2 घंटे पहले वो बच्चा ट्रेन में खेल रहा था और अब 2 घंटे के बाद वो रेलवे ट्रैक पर चल रहा है। मतलब हाउ इट्स पॉसिबल, आई डोंट नो कैसे, बट ये मेरे साथ तो रियलिटी में हुआ है गाइस। तब तो मैं बहुत डर गई और मैंने हनुमान चालीसा चला लिया अपने फ़ोन में और मैं वही पूरा टाइम सुनती रही। उजाला हो गया, सब उड़ गए, पूरी ट्रेन उड़ गई। तो मैंने अटेंडेंट से पूछा कि ऐसा ऐसा रात को मेरे साथ हुआ, एक बच्चा मुझे दिखाई दिया ऑल ऑफ सडन, पहले मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, फिर बाद में मुझे एक बच्चा दिखाई दिया और अगले 2 घंटे के बाद वो बच्चा मुझे रेलवे ट्रैक पर चलता हुआ दिखाई दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया, ऐसा आपसे ही नहीं, ऐसा हमने बहुत लोगों से सुना है, बहुत सारे पैसेंजर्स की हमको ये कंप्लेंट है, 2-3 बार ऐसा लोगों ने उनको बताया है। तो फिर उन्होंने बताया इस ट्रेन में एक बार एक बच्चा गेट पे खड़े खड़े गिर गया था। उसकी माँ का ध्यान नहीं था, वो खड़ा था, उसकी माँ हाथ धो रही थी बेसिन में और वो बच्चा अचानक से, गेट खुला हुआ था और वो बच्चा गिर गया। तो वो कह रहे थे कि ऐसा कहते हैं लोग कि वो बच्चे की जो स्पिरिट है वो घूम रही है ट्रेन में और ये एक हॉन्टेड ट्रेन है। बट उन्होंने बोला कि ये बच्चा बस ऐसे लोगों को परेशान करता है, बट एज सच उसने ऐसे किसी के साथ कुछ गलत कभी किया नहीं है। और फिर उसके बाद जो मेरा हेडेक शुरू हुआ है ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को इतना हेडेक हुआ है। मैं इतनी फट्टू लड़की हूँ ना, इतनी फट्टू अपने घर की, कि मैं अंधेरे में, रूम में अगर अंधेरा हो तो मैं वहाँ नहीं जाती बिना लाइट चालू किए, मैं जा नहीं सकती। मैं अकेले रात को उठ के वॉशरूम करने नहीं जा सकती। बट ये चीज़ विटनेस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है
और मैं ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं भूलूंगी। और उसके बाद फिर जब हमारा स्टेशन आया तो हम उतर गए और अपने घर चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी ज़रूर करना। और ये एकदम रियल स्टोरी है मेरे साथ जो हुआ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि भगवान ये चीज़ किसी के भी साथ ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड लव यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।